हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर और अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं भोपाल में हमारी जो नई ट्रिप थी उसकी शुरुआत हुई थी, तो हम भोपाल को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं मानव संग्रहालय में। इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और यहाँ पर मानव मतलब ह्यूमन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको संग्रह करके रखा गया है। ये म्यूज़ियम है एक तरीके से, और यहाँ पर पूरे देश में जो डिफरेंट स्टेट के कल्चर हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश की है। उनके बारे में उनके बताया गया है, उनके घर कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं भोपाल का मानव संग्रहालय। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है बस्तर का रथ। जो दशहरा मेला जो होता है बस्तर में, तो वहाँ पर ऐसा रथ बनाकर पूरे गांव में घुमाते थे। 30 फुट ऊंचा है लगभग के, और लकड़ी का बना हुआ है पूरा, बहुत ही सुंदर। वहाँ के लोग आकर के यहाँ पर इसको बना के रख के गए थे, जिससे बाकी के लोग इसे देख सके कि कैसे बनाते हैं ना। यही है बस्तर का रथ, ये दशहरा के मेले में यूज़ किया जाता था। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, चल के आपको दिखाते हैं। मानव संग्रहालय बहुत बड़ी जगह है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्कूटी ही हम यूज़ कर रहे हैं अपनी। और यहाँ पर अलाउड है, अपने व्हीकल से आप अंदर आ सकते हैं और घूम सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे वन विहार में था वैसे यहाँ पर भी है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, उदयपुर, इधर की जो बहुत सारे कलाकार होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी कलाकृतियाँ, जो वहाँ की स्थानीय कलाकृतियाँ होती हैं, जैसे मंदिर में जो रखते हैं या पूजा के लिए जो यूज़ करते हैं या सजावट के लिए जो यूज़ करते हैं, तो उनको यहाँ पर बना के रखा गया है, जिससे बाकी लोग वहाँ की परंपराएं और वहाँ की जो कल्चर है उसको देख सकें और उसको समझ सकें। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर ये ऐसी मूर्तियाँ बना के रखी गई हैं, देखिए। और ये मूर्तियाँ जो है मैं आपको बताता हूँ कहाँ से बनी हैं। ये है दरभंगा बिहार का। इसके जो कलाकार हैं वो जगदीश पंडित, और वो दरभंगा बिहार से आकर के इसे बना के गए हैं। और ये देवताओं की मूर्तियां हैं। तो ऐसे मतलब हर जगह का, हर स्टेट वाइज स्टेट उनके कल्चर जो हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, और उनकी मूर्तियाँ जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। मुझे बहुत सारी हैं अलग अलग टाइप की। ये है खोली पारंपरिक आवास, जो है ये उत्तराखंड का। देखिए ऐसा है, उत्तराखंड में जो पारंपरिक आवास होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और ये है, इधर बहुत सारे और भी बने हैं घर। ये हिमालय में जो गांव होते हैं उनमें घर ऐसे बने होते हैं। ये है मने भाव चक्र, और ये लद्दाख में जो होता है, पूजा क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर मंदिर होते हैं लद्दाख में बौद्ध भगवान के, वहाँ पर ऐसे चक्र जो है ये लगे रहते हैं। इन पे चक्रों को घुमाते हुए लोग अपने मंत्रों का जाप करते हैं
और पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ की जो प्रतिलिपि है या छायालिपि ऐसा भी बोले, वैसा ही यहाँ पर ही बनाया गया है, जिससे वहाँ की सभ्यता को हम समझ सकें। और वहाँ जा कर के जैसा महसूस होता है वैसा ही एकदम सेम वैसा ही यहाँ पर माहौल बनाया गया है। तो बहुत ही बढ़िया है ये। तो मानव संग्रहालय की एक खास बात है कि मानव संग्रहालय का मतलब ही यही है कि मानव की जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो गतिविधियाँ हैं, जो कल्चर्स हैं, उनको यहाँ पर संग्रहित किया गया है और उसी के बेसिस पे ये म्यूज़ियम जो है वो बनाया गया है। तो ये है भोपाल का मानव संग्रहालय, जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। ये जो घर है जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये है भोटिया समुदाय का, जो उत्तराखंड में होता है और वहाँ पर ऐसे घर बने होते हैं। देखिए नीचे रास्ता ये आया है छोटा सा, यहाँ से चढ़ कर के ऊपर आते हैं। लकड़ी का घर बना हुआ है पूरा, और फिर यहाँ पर 2 कमरे हैं। एक कमरा ये इधर बना हुआ है, ये एक कमरा बना हुआ है और इसमें बहुत सुंदर सी विंडो भी लगी हुई है, और उधर पीछे की तरफ एक कमरा बना हुआ है। तो ये बहुत सुंदर, देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर इसकी जो टेरेस है, टेरेस भी लकड़ी की बनी हुई है पूरी। हाँ, मैं नीचे जाके दिखाता हूँ आपको कि लोग इसमें चढ़ते उतरते कैसे थे। ये नीचे उतरने के लिए यहाँ से रास्ता है, और यहाँ से आप उतर के ऐसे बाहर आ सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरे सामने जो जगह आपको दिखाई पड़ रही है, इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क। और ये जो है, जब 32 साल पूरे हो गए थे मानव संग्रहालय के, सन 2008 में इस पार्क को बनाया गया था। और इसको बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमारी आज की जनरेशन ये जान सके और ये समझ सके कि पहले जो हमारे गुजरे वक्त में जो लोग थे, वो कैसी कैसी मशीनरीज जो है, जो परंपरागत मशीनें थीं, उनका प्रयोग कैसे करते थे और वो कैसी दिखती थी, उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता था। इन सारी चीज़ों की जानकारी एक जगह पर आपको मिल जाए। ये है मणिपुर का साल्ट मेकिंग सेट, जहाँ पर नमक जो है वो मणिपुर में बनता था, तो उसे यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर है आंध्र प्रदेश का कोलू, जिसे गानुगु बोलते हैं, तो उसे यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। इसमें तेल निकालते थे पहले के वक्त में। और यहाँ पर जो है ये एक गन्ने की चरखी है, जिससे गन्ने का रस निकाला जाता था। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। इनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश की ये धान पिसाई की मशीन, जिससे धान को जो है कूट के उसमें से चावल निकाला जाता था। और ये है मधुबनी बिहार का मखाना निर्माण केंद्र, जिसमें मखाना का जो लावा होता है वो कैसे निकाला जाता था, उसे यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। ये जो लोहार होते थे बिहार के, जो लोहे से सामान बनाते थे, उनको दिखाया गया है। और गन्ना पेरने की मशीन जो छत्तीसगढ़ में होती थी, उसे भी यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है भिंड, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पर राहट जो है वो कैसे पानी निकालते थे कुएं से, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा तिरही नाम की एक चीज़ होती है, उसे भी यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर ढेकुल और ऊन चक्री जो है उसे भी दिखाया गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो परंपरागत उपकरण थे, उनको यहाँ पर दिखाया गया है और उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो दी गई है।
तो अब हम चल रहे हैं विथि संकुल इंडोर एग्जीबिशन सेंटर में, और ये है एक इंडोर म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में हम अंदर की तरफ चलेंगे और आपको घूमते घूमते बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें जो है मानव संग्रहालय के बारे में वो बताएंगे। यदि आपको भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों का भ्रमण करना है तो वह भोपाल में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के भ्रमण के बिना अधूरा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक प्रागैतिहासिक वातावरण का एहसास कराने वाली बस्ती के रूप में यह संग्रहालय स्थित है। सामला हिल्स में लगभग 200 एकड़ के अनियंत्रित क्षेत्र में फैला यह भारत के सबसे बड़े और प्रमुख मानव संग्रहालय में से एक है। स्थायी इंडोर प्रदर्शनियों के साथ ही खूबसूरत ओपन एयर प्रदर्शनियों से सज्जित यह संग्रहालय आगंतुकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। इस संग्रहालय में समय और स्थान के साथ साथ मानव जाति के विकास की कहानी को दर्शाया गया है। अपनी आकर्षक प्रदर्शनियों के माध्यम से यह समृद्ध भारतीय संस्कृति और विरासत की सबसे सूक्ष्म एवं कलात्मक संवेदनशीलता का परिचायक है। इसमें 8 ओपन एयर प्रदर्शनियां और 12 गैलरी हैं। विभिन्न संग्रहालयों पर संग्रहालय की प्रभावशाली आवधिक और यात्रा प्रदर्शनियां आगंतुकों के लिए अत्यधिक ग्रहणशील और अनुकूल हैं। इसके अलावा इस संग्रहालय की गतिविधियों को जानकारीपूर्ण, शिक्षाप्रद और मनोरंजक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से संग्रहालय में आने वाले आगंतुकों को तात्कालिक रूप से जानकारियां प्रदान कर एक नए अनुभव से परिचित कराया जाता है। शिक्षा कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, संगोष्ठी, समूह चर्चा, सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्सव, व्याख्यान, कलाकार शिविर आदि यहाँ की कुछ नियमित गतिविधियां हैं। 200 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित इस संग्रहालय के 2 भागों में एक भाग खुले आसमान के नीचे है और दूसरा एक भव्य भवन में। खुले आसमान के नीचे बनी प्रदर्शनी में भारत की विविधता को दर्शाया गया है। इसे हिमालयी, तटीय, रेगिस्तानी व जनजातीय निवास के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटकर प्रदर्शित किया गया है। मध्य भारत की जनजातियों को भी पर्याप्त स्थान मिला है, जिनके अनूठे रहन सहन को यहाँ पर देखा जा सकता है। आदिवासियों के आवासों को उनके बर्तन, रसोई, कामकाज के उपकरण, अन्न भंडार तथा परिवेश को हस्तशिल्प, देवी देवताओं की मूर्तियों और स्मृति चिन्हों से सजाया गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय सोमवार और राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। मानव संग्रहालय के अंदर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम तो होता ही है, और आज हम यहाँ पर जब आए हैं तो हमें भी मौका मिल गया है एक कार्यक्रम को देखने का और कुछ जानकारियाँ हासिल करने का। और ये कार्यक्रम है एग्जीबिशन ऑफ द मंथ। महीने में एक प्रदर्शनी जो है किसी चीज़ की लगाई जाती है, तो उसे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है हमें। तो चलिए देखते हैं उसे भी। पर्जा और इन गलबा, ये सारे जितने भी टाइप्स हैं, ये इस ढोल का उपयोग करते हैं अनुष्ठानिक कार्यों में। और
बाकी समय संगीत के जो और अन्य विधाएं हैं उनमें भी वो लोग यूज़ करते हैं, पर अधिकतर जो माड़िया मतलब वो चेलिक होता है, जैसा वहाँ घोटुल है, घोटुल परंपरा है। घोटुल परंपरा में चेलिक और मुटियारी होती है। लड़कों को चेलिक कहते हैं और लड़कियों को मुटियारी कहते हैं। तो जो चेलिक होता है वो इसको बजाते हैं। और इसके साथ साथ ये जो बजाने के साथ साथ दो चीज़ें होती हैं। जब इसे बजाया जाता है तो इसकी धुन निकलती है, संगीत जो निकलती है उससे वहाँ के जो गुनिया होते हैं और सिरहा होता है, तो सिरहा के सर पे अधिकतर देवता आते हैं और वो झूमते हैं और वो जो बात बताते हैं उसको जो गुनिया होता है वो समझता है और फिर वो इंटरप्रेट करता है जो वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं उसको। और ये ढोल कंटिन्यू जैसे शाम के समय अधिकतर रात्रि में चलता है, और जब जब कोई घर में अनुष्ठानिक कार्यक्रम होते हैं या समाज में जब होता है तब इस ढोल को उपयोग करते हैं। और इस ढोल को बनाने में ये है कि ये आम की लकड़ी या महुआ की लकड़ी की यूज़ करते हैं और ये दोनों तरफ से गोला होता है और इसमें बैल, एक तरफ बैल की जो खाल है और एक तरफ बकरी का जो खाल है उसको लगाते हैं। और ये जो स्टिक लगी है ये बैल के खाल की स्टिक लगी है। एक तरफ जो आवाज़ होती है वो भारी होती है और एक तरफ आवाज़ जो है पतली। सो गाइस, ये था भोपाल का मानव संग्रहालय जो मैंने आपको दिखाया। बहुत ही बड़े प्लेस में बना हुआ है, बड़ा ह्यूज है और एरिया बहुत बड़ा है इसका। तो घूमते घूमते मैं तो बहुत थक गया, लेकिन मज़ा बहुत आया मुझे और आई होप आपको देख के भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अगर जो आपको मज़ा आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।